जरा सुनिएगा। तो ऑलरेडी ट्रेड के ऊपर जो है वो इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो है नेगोशिएशंस चल रही हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह जो है वो मामला को रिजॉल्व किया जाए और टैरिफ के ऊपर जो है वो कोई डील हो जाए इंडिया और अमेरिका की। मोदी ने जैसे ही मोदी आए 2014 में, आप देखें कि चीजें वो किस तरह लेके जा, हमने देखे अपना स्टैंडर्ड हाई रखा, हमने दुश्मन भी बड़ा रखा हुआ है और उन्होंने इतना सा दुश्मन रखा क्योंकि मोदी एक पागल है। मोदी जी ने दोबारा से एक काम किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा दिखाया कि यू आर नॉट द ओनली बॉस इन दिस वर्ल्ड। मोदी जी ने ये लिया हाथ और लगाया तमाचा। यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान, कोरिया, साउथ अफ्रीका, ये वो कंट्रीज हैं जो झुक गई हैं अमेरिका के सामने, उसकी दादागिरी के सामने सबने सरेंडर किया। लेकिन एक कंट्री है दुनिया में जिसने अभी तक ट्रेड डील साइन नहीं करी है, और दोस्तों यही जियोपॉलिटिक्स है का जो दुनिया का सुपर पावर है वो भी मोदी जी की वजह से चल रहा है। यकीन मानिए, मेरे वर्ड जो है ना देखने में सुनने में अजीब लगते हैं, लेकिन हकीकत है सुपर पावर जब तक है जब इंडिया उसके साथ है। देखिए, इक्तिसादी तौर पर हम इंडिया से पीछे हैं, दिफाई बजट पे हम पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं। समझ आइए आपको नाजरीन? के ऊपर अमेरिका बहुत दबाव डाल रहा था कि ट्रेड डील कर लो, 9 जुलाई तक कर लो, 9 जुलाई की डेडलाइन है। 9 आपको पता है भारत ने अमेरिका को कह दिया है कि भैया रास्ता नापो, ये धमकियों से मामला नहीं चलेगा। एक स्टेटमेंट जारी हुआ, बाकायदा कॉमर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट जारी हुआ। एक नई बहस शुरू हो गई है। आपने उस पर कॉमेंट्स भी दिए 1-2 दफा कि जी ये इब्राहिम अकॉर्ड्स वाला सीन चल पड़ा है, तो अब बड़ा प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर रिकग्नाइज करना। और भारत अब एक सॉफ्ट पावर होने के नाते अपने आप को ग्लोबल साउथ का एक तरह से गाइड देश या लीडर देश समझता। नवाज शरीफ साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे जी कि जो इंडिया चांद पे गया ये तो हम लोगों ने जाना था। भी सुना उनकी। देखिए मैडम, ये कैसे झूठे इंटरव्यू देते हैं ये लोग, कैसे ये। तो जहां अमेरिका ने सभी देशों को 9 जुलाई तक टैरिफ डील पर साइन करने की धमकी दी थी और कहा था कि जो देश टैरिफ डील पर 9 जुलाई से तक साइन नहीं करेगा उस पर हम टैरिफ लगा देंगे। वैसे में दोस्तों, भारत ने जहां चाइना जैसे, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देश अमेरिका के सामने झुक गए हैं और ट्रेड डील पर उन्होंने साइन कर दिया, वहीं दोस्तों भारत ने ट्रेड डील पर साइन नहीं किया और कहा कि हम तुम्हारी दादागिरी के दबाव में नहीं आने वाले, हम अपने उससे चल लेंगे। मोदी जी ने साफ अमेरिका को चेतावनी दे दी कि हम ट्रेड डील पर साइन नहीं करेंगे। और जो डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले कह रहा था कि 9 जुलाई तक जो साइन नहीं करेगा उस पर टैरिफ बढ़ा देंगे। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त तक डेट बढ़ा दी है टैरिफ डील पर साइन करने की, और भारत कह रहा है कि हम नहीं करेंगे ट्रेड डील पर साइन, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पाकिस्तानी मीडिया में यही चर्चा चल रही है कि देखो पूरी बड़े बड़े देश झुक गए हैं अमेरिका के सामने, लेकिन मोदी नहीं झुक रहा और डोनाल्ड ट्रंप को उल्टा झुका दे रहा है, वर्ल्ड पावर के लीडर को झुका दे रहा है और खुद कह रहा है कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं करूँगा ट्रेड डील पर साइन। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलो देखते हैं वीडियो के माध्यम से। किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा दिखाया कि यू आर नॉट द ओनली बॉस इन दिस वर्ल्ड। ट्रंप ने एक डेडलाइन रखी थी 9 जुलाई की कि अगर आपने मेरे साथ ट्रेड डील को साइन नहीं किया तो मैं आपके टैरिफ को बढ़ा दूंगा। अब देखिए हुआ क्या है, मोदी जी ने ये लिया हाथ और लगाया तमाचा। क्यों बोल रहा हूं, सोच समझ के बोल रहा हूं ये चीजें। चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान, कोरिया, साउथ अफ्रीका, ये वो कंट्रीज हैं जो झुक गई हैं अमेरिका के सामने, उसकी दादागिरी के सामने सबने सरेंडर किया और जल्दी जल्दी ट्रेड डील साइन कर ली 9 जुलाई से पहले। लेकिन एक कंट्री है दुनिया में जिसने अभी तक ट्रेड डील साइन नहीं करी है, और दोस्तों यही जियोपॉलिटिक्स है। जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो पहले जिसको बोलते हैं ना कि झुक गया, वो हार गया। एंड मोदी जी ने ये काम करके दिखाया है, खुद नहीं झुके। मोस्ट पावरफुल मैन सो कॉल्ड इन द वेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप, उसको झुकाया आपने। और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि मैं पहले 90 दिन में 90 ट्रेड डील साइन करूंगा, और ये डेडलाइन रखी थी जुलाई 9 की कि ये थ्रेट है, इसको बोला था लिबरेशन डे। लेकिन हुआ क्या, डेडलाइन आई और डेडलाइन चली गई। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एक्सटेंड कर दिया है, न्यू डेट दे दी है अगस्त 1।
अब ये मुद्दा क्या है, ये चेंज कैसे आ गया? डोनाल्ड ट्रंप तो बोलता था मैं झुकूंगा नहीं, मैं इसे एक्सटेंड नहीं करूंगा, आपके पास सिर्फ 90 दिन है। उसका रीजन है क्योंकि भारत को मालूम था उसकी पावर क्या है। हम ये पुराने वाला भारत नहीं है दोस्तों, हमें मालूम है कि ट्रेड डील अमेरिका को हमारे से चाहिए, उसको चाइना को काउंटर करना है, एंड वी आर नेगोशिएटिंग हार्ड विद हिम। इसी को बोलते हैं मोदी इंटेलिजेंस या मोदी नॉमिक्स। अब हम गेम को बेटर प्ले करते हैं देन एनीबडी एल्स एक्सपेक्टेड, क्योंकि जब आप भारत की इकोनॉमी के साथ मैसअप करते हैं तो मोदी जी अलाउ नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो काउंटर करते हैं। ट्रंप को ये लगता था कि जैसे ही वो थ्रेट करेगा दुनिया को, सारी दुनिया झुक जाएगी। यस, बाकियों ने साइन कर लिया कि भाई बाप जो तुम बोल रहे हो हम करने को तैयार हैं। नॉट मोदी, क्योंकि मोदी का भारत है, ये राहुल गंदगी की फैमिली का भारत नहीं है जो हर के जूते पॉलिश करता है। दोस्तों, हमने अब ब्लैकमेल एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। हम कहते हैं कि फेयर डील होनी चाहिए जो तुम्हें भी सूट करे और हमारी कंट्री को भी सूट करे। तुम्हें भी सूट बोल रहा हूं, मैं अमेरिका को सूट करने की बात ही नहीं बोल रहा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को, उसकी फैमिली को अगर सूट करती होगी तो हम साइन करने को तैयार हैं, क्योंकि तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप को अब अमेरिका से मतलब नहीं है। इट इज नॉट अमेरिका फर्स्ट, इट इज ट्रंप फर्स्ट। इसकी ईगो को सेटिस्फाई कर दीजिए, जो मर्जी करा लीजिए। मोदी जी बोलते ना तो मैं ईगो सेटिस्फाई करूंगा, ना मैं तुम्हारी कंट्री के लिए अमेरिका फर्स्ट के ऊपर मैं काम करने वाला हूं। तुम्हारा एजेंडा है ट्रंप फर्स्ट। जो ट्रेड डील तुम्हें हमारी फैमिली के लिए तुम्हें करवानी है करवा लो, लेकिन मेरी जो फैमिली है वो है भारत। भारत फर्स्ट ही चलेगा, उसके बिना मैं कुछ नहीं करूंगा। और इसी को मैं बोलता हूं चाणक्य स्टाइल ट्रेड स्ट्रेटजी। अब ट्रंप ने कुछ गलतियां करी। कैसे? उसने टारगेट किया हमारी 3 इंडस्ट्रीज को, तीनों हाईएस्ट राइजिंग इंडस्ट्रीज हैं, ऑटो इंडस्ट्री, फार्मा और स्टील। और उसको लगता था कि जैसे ही मैं इसको टच करूंगा भारत झुक जाएगा। लेकिन मोदी जी ने बोला यार, जो तुम मेरा ऑटो को, जो तुम इसको एक्सपोर्ट्स को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। आज महिंद्रा की गाड़ियां आपको रशिया में, जापान में, हर कंट्री में दिखाई देती हैं। तुम अमेरिका में नहीं आने दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पर भारत में कंजम्पशन बढ़ रही है और दूसरे कंट्रीज में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई। यानी कि हमने ऑल्टरनेट मार्केट पहले ही निकाल ली है। दूसरी तरफ स्टील के ऊपर इसने टैक्स लगाया। हमने क्या किया, हमने अपनी जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो बढ़ा दी। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने के लिए स्टील हमने खुद अपने यहाँ पर यूज करना शुरू कर दिया। और फार्मेसी में तो हम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑलरेडी हैं। यानी कि अगर तुम्हारे कंट्री में हमारी मेडिसिन नहीं जाएंगी तो तुम खरीदोगे कहां से?